इधर ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं कि ईरान अभी भी नहीं माना तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वॉर जोन की तस्वीरें ये बता रही हैं कि शायद ट्रंप खुद मिडिल ईस्ट से वापस लौटने का रास्ता खोज रहे हैं, क्योंकि ईरान के सामने अमेरिका के वो बड़े बड़े हथियार भी छोटे पड़ चुके हैं जिनके दम पर ट्रंप 4 दिन में ईरान को खत्म करने की बातें कर रहे थे। लेकिन अब 27 दिन बीत चुके हैं। युद्ध के इन 4 हफ्तों में ईरान ने अमेरिका के कौन कौन से महाविनाशकारी हथियारों को चोट पहुंचाई, किसे कहां टारगेट किया गया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिन में 4 बार बता रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं। दिन में 8 बार कह रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तड़प रहा है। ट्रंप का कहना है कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो अमेरिका के आसपास हो। अमेरिका सुपर पावर है। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप सिर्फ बातें करते रह गए और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की मिलिट्री पावर की हवा निकाल दी। इसके एक नहीं कई सबूत हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ईरान के पलटवार से अमेरिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन हथियारों पर अमेरिका घमंड करता था उन पर ईरान ने सीधी चोट की है। अमेरिका के एक नहीं कई ऐसे हथियार जिन्हें वो युद्ध भूमि में अजेय बताता रहा है, जो दुनिया में अब तक अभेद्य और अकाट्य माने जाते रहे हैं। ईरान ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका के सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 90 फाइटर जेट होते हैं। 1 लाख टन का वजन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी तैनात होते हैं। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स से लगातार महीनों तक बिना ईंधन मरे ऑपरेशन। हमले से पहले ट्रंप ने इसकी खूब मार्केटिंग की थी। इसके नाम पर ईरान को डराने की कोशिश की थी। लेकिन 27 दिन में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर ईरान ने कम से कम 3 अटैक किए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्राहम लिंकन को अपनी जगह छोड़नी पड़ी। ईरानी हमलों से बचने के लिए 1000 किलोमीटर तक पीछे हटना पड़ा। ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान को ऐसी ताकत का सामना करना पड़ेगा जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कि ईरानी हमलों का अमेरिका पर कोई असर ही नहीं होगा। लेकिन ईरान ने अब्राहम लिंकन के साथ विध्वंसक पोत भी टारगेट किए। अमेरिका ने ईरान के पास आर्लेबर्ग डिस्ट्रॉयर तैनात किया था। यह अमेरिका का मल्टी मिशन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। एजिस कॉम्बैट सिस्टम और स्पाई 1 स्पाई 6 रडार से लैस होता है। टॉमाहॉक समेत कई तरह की करीब 90 मिसाइलों से लैस होता है। आमतौर पर इसे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईरान के हमलों से इस डिस्ट्रॉयर में भी आग लगने की खबर आई। ईरान ने युद्ध के पहले ही हफ्ते में 5 मार्च को आर्लेबर्ग डिस्ट्रॉयर पर बड़े अटैक का दावा किया। अमेरिका ने कहा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमले की बात खारिज नहीं की। ईरान के हमलों के आगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी नाकाम रहे। अमेरिका के रणनीतिक साझेदार मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश थर्ड और पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ईरानी सेना ने अमेरिका के बेहद महंगे और एडवांस डिफेंस सिस्टम थर्ड को भी एक्सपोज कर दिया। थर्ड सिस्टम में एक्स बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार होता है। ये रडार 3000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल डिटेक्ट कर सकता है। इस रडार को आसमान में अमेरिका की आंखें कहा जाता है। ईरान ने कतर में रडार को पूरी तरह तबाह करने का दावा किया। कतर ने भी डिफेंस सिस्टम के रडार पर हमले की पुष्टि की। अमेरिका ने रडार के पूरी तरह तबाह होने का दावा खारिज कर दिया। लेकिन कतर में मची तबाही बताती है कि ईरान के आगे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम बुरी तरह फेल रहे। इसके बाद जब ईरान ने आसमान की ओर रुख किया तो वहां भी अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। FA-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट अमेरिका का मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। आवाज से करीब 2 गुनी रफ्तार पर चलता है। 50,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। चाबहार पोर्ट के पास ईरान ने इसे भी टारगेट किया। इसे शूट डाउन करने और पायलट के इजेक्ट होने का वीडियो भी जारी किया। अमेरिका ने इसे लेकर भी इमरजेंसी लैंडिंग और डिफेंस सिस्टम की गलती का बहाना बनाया। कुछ उसी तरह जैसे कुवैत में F-15 फाइटर को लेकर कहा गया था। कुवैत से F-15E स्ट्राइक ईगल के क्रैश होने का वीडियो भी सामने आया। ईरानी सेना ने 4 F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर गिराने का दावा किया। F-15E स्ट्राइक ईगल अपनी सीरीज का सबसे एडवांस फाइटर है। इसके बावजूद तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान ने इसे नाकाम करने में कामयाबी हासिल की।
फाइटर जेट्स के साथ ईरान ने अमेरिका के महंगे ड्रोन्स भी तबाह किए। MQ-9 रीपर ड्रोन 27 घंटे से 34 घंटे तक उड़ान भर सकता है। करीब 1700 किलो विस्फोटक के साथ भारी तबाही मचाता है। ट्रंप पिछले 3 हफ्ते से ईरान के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने अमेरिकी ड्रोन्स को बुशहर और खाड़ी देशों के आसमान में उड़ाने का वीडियो जारी किया। ये तो सिर्फ अमेरिका के उन प्रमुख हथियारों की लिस्ट है जिनका जिक्र यूएस फोर्सेस की सबसे अहम ताकत के रूप में होता है। ईरान ने इन हथियारों के साथ अमेरिकी बेस पर भी ऐसी तबाही मचाई है कि टोटल सरेंडर की मांग करने वाले ट्रंप को आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, और शायद इसी को कवर करने के लिए ट्रंप हर दिन अपना टारगेट बदलते हैं और हर घंटे अपना बयान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।